पुराने समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। उनका एक आश्रम भी था जहाँ बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी गुरुकुल में एक बहुत ही सुंदर पानी का मटका रखा हुआ था। पढ़ाई के बाद जब खेल कूद का समय हुआ तब दो बच्चे आपस में लड़ने लगे और उन दोनों से वह मटका टूट गया। मटका टूटने की आवाज़ सुनकर गुरुजी वहां आए तो दोनों बच्चे गुरुजी को देखकर डर गए। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब गुरुजी ने सोचा क्यों न दोनों बच्चों के ज्ञान की परीक्षा ली जाए। तब गुरुजी बोले, दंड के अधिकारी तो तुम दोनों हो और तुम दोनों को सजा भी मिलेगी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक मौका देना चाहता हूं जिससे तुम दोनों दंड से बच सकते हो। गुरुजी ने दोनों बच्चों के हाथों में एक एक खरगोश देते हुए बोला, तुम दोनों में से जो भी इस खरगोश को सबसे पहले मारकर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है और शर्त यह है कि जब तुम इस खरगोश को मारो तो तुम्हें इसको मारते हुए कोई न देखे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खरगोश को लेकर सुनसान जगह को खोजने के लिए दौड़ पड़े। पहले बच्चे का नाम किशोर था और दूसरे बच्चे का नाम रवि था। इन दोनों में से किशोर ने एक सुनसान जगह की तलाश कर ली जहां कोई भी इंसान नहीं था। किशोर ने आओ देखा न ताओ खरगोश को झट से मार दिया और मरे हुए खरगोश को लेकर भागा भागा गुरुजी के पास आ गया। मरे हुए खरगोश को देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए और किशोर से बोले, क्या तुमने सच में इस खरगोश को मार दिया? किशोर बोला, हाँ गुरुजी, मैंने इसको मार दिया। तो गुरुजी बोले, ठीक है, अब रवि के लौटने का इंतजार करते हैं। आज तो मैं उसे दंड देकर ही रहूंगा। काफी समय बीतने के बाद रवि वापस आश्रम में आ जाता है, लेकिन रवि के हाथों में खरगोश जिंदा था, जिसको देखकर गुरुजी और किशोर दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन गुरुजी मन ही मन बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी रवि से पूछते हैं, तुमने यह क्या किया? तुम इसे जिंदा क्यों ले आए? मैंने तो इसको मारने को बोला था। तब रवि थकी हुई आवाज में बोला, गुरुजी, मैं ऐसी जगह नहीं खोज पाया जहां मुझे कोई न देख रहा हो। सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई भी इंसान नहीं था। तब जैसे ही मैं इस खरगोश को मारने लगा तो मेरे कानों में पक्षियों की आवाजें आने लगी। तब मैंने ध्यान से देखा तो एक छोटी सी चिड़िया वृक्ष पर बैठकर मुझे देख रही थी। तभी मुझे आपकी बात याद आई कि खरगोश को तभी मारना है तब इसको मारते हुए कोई न देख रहा हो। इसलिए मैं उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ा और एक ऊंची पहाड़ी पर चला गया। वहां कोई पशु पक्षी या जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही मैं खरगोश को मारने लगा तो मैंने देखा कि खरगोश दर्द भरी आंखों से मुझे देख रहा है और मैं वहां भी खरगोश को नहीं मार पाया और मैं वहां से नीचे आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने एक गुफा देखी और मैं उस गुफा के अंदर चला गया जहां बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस गुफा में भी मैं खरगोश को नहीं मार पाया। तो गुरुजी ने पूछा, वहां पर क्यों नहीं मार पाए? तो रवि बोला, गुरुजी, वहां चारों तरफ अंधकार था जो मुझे देख रहा था और इन सब से भी बड़ी बात, ईश्वर भी तो मुझे देख रहे थे और आपने तो हमें सिखाया है कि ईश्वर हर जगह है। हम उनसे छिपकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते और गुरुजी, मैं अपनी सजा से बचने के लिए
एक निर्दोष जीव की हत्या कैसे कर सकता हूँ। धरती पर जीने का हक जितना हमें है उतना ही इन सब जीव जंतुओं को भी है। यह सब ही तो आपने हमें इस आश्रम में सिखाया है। रवि की यह सब बातें सुनकर गुरुजी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसे अपने गले से लगा लिया और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस यह देख रहा था कि तुम दोनों ने अब तक आश्रम में क्या सीखा। किशोर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने किए हुए कर्म की क्षमा मांगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी या जीव की हत्या करने का कोई हक नहीं है। कोई भी बुरा कर्म करने से पहले यह बात जरूर याद रखना कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। इसलिए कभी भी बुरा कर्म न करें, नहीं तो कर्मों का फल एक दिन भुगतना जरूर पड़ेगा।